सवाल यह है कि आरोप ब्रजभूषण अगर न करेगा तो जज भी ब्रजभूषण, वकील भी ब्रजभूषण, आरोपी ब्रजभूषण, इसका मतलब सब कुछ ब्रजभूषण नहीं करेगा। इस देश में जांच एजेंसी को काम करना होगा, कानून को अपना काम करना। अब उल्टा होने वाला है, बजरंगबली का गदा इन पे बजने वाला है। अब तैयारी हो चुकी है, उनका गदा इन पे बजेगा और इनको झुकना पड़ेगा, या तो न्याय दिलाना पड़ेगा या फिर आपको 2024 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव में हूँ आप सब रवीना। अभी हम जंतर मंतर से निकल रहे हैं। कल की तरह आज भी महिला पहलवान बजरंग पुनिया और उनके साथ चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर उतर चुके हैं। आप मेरे पीछे की तस्वीरें दिख चुके हैं कि भारी तादाद में लोग भी उनके समर्थन में हैं। और कल जिस तरीके से जनता के बीच गए ये लोग, अपनी मांगे रखी, आज भी उसी प्रकार से सीपी के हनुमान मंदिर तक जाएंगे और वापस आएंगे। चंद्रशेखर आजाद कल से ही पहलवानों के साथ लगातार मौजूद है और उन्होंने बोला कि उनके साथ ही बने रहेंगे। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम बाबर खान है, मैं भीमारी में से हूँ। जी, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद आ गए हैं और बोल रहे कि नहीं जाएंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, क्या लग रहा है? देखिए, ये वादा चंद्रशेखर भाई ने पहले भी किया था, जब स्टूडेंट को जॉब का मामला था, जो BSF में भर्ती का था, तो हमने जब तक यहाँ पर धरना दिया तब तक उनको नौकरी नहीं मिली थी। ऐसे ही जब तक भूषण को सजा नहीं होगी और उसको नहीं हटाएंगे WFI से, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। लेकिन सर, अब बोला जा रहा है जिस प्रकार से WFI को भंग कर दिया गया, वो अध्यक्ष नहीं रहे, बोले कि अब तो धरने को हटा दीजिए। मैम, बैन करना और एक पॉस्को का केस लगना बहुत फर्क है। उन 24 घंटे के अंदर पॉस्को का केस रजिस्टर्ड हो जाता है और आपकी देखिए 24 दिन से हमारी बहनें धरने पर बैठी हुई हैं और सरकार के कान पे कोई जू नहीं रखे। वही भूषण की जगह कोई खान होता, कोई मुस्लिम समाज, बहुजन समाज से होता, तो उसके घर को भी तोड़ दिया जाता और उसको हो सके मार दिया भी जाता तिक अहमद की तरह। जिस प्रकार से जाट वर्सेस राजपूत का ये आंदोलन बताया जा रहा था, क्या लग रहा है चंद्रशेखर के आने से लोगों के दिमाग में जो बैठ गया था वो बदलेगा? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी आंदोलन किसी एक पर्टिकुलर का नहीं होता, ये हमारे समाज का है और ये बहनें किसी भी समाज की हो, वो हमारी बहनें हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कोई जाति वाति को नहीं मारते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु वाल्मीकि है। जी, तो क्या लग रहा है, आज सर 24वां दिन हो गया, फिर भी कोई कार्रवाई की उम्मीद नजर नहीं आ रही, गिरफ्तारी? 24वां दिन आंदोलन को है। अभी सरकार थोड़ी सी झुकी है, मगर और भी अभी सरकार बहुत जल्द झुकने का काम करेगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ बृजभूषण का इस्तीफा लिया है, बहुत जल्द जो है बृजभूषण को जेल भेजने का काम करेगी। ये इनके पूर्वज भी झुकेंगे, इनके जो है अच्छे झुकेंगे। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से जंतर मंतर से बाहर आप लोग निकल गए हैं, चंद्रशेखर आजाद उन्हीं के साथ बैठ गए हैं, क्या इससे स्पीड बढ़ेगी कार्यक्रम? आपको कल से लगता नहीं है? आपको कल से इस आंदोलन में अगर तेजी नहीं दिखी हो तो बताइए। जब तक चंद्रशेखर साहब नहीं आए थे, जब तक चंद्रशेखर जी नहीं आए थे महिलाओं के सम्मान में, तब तक यह आंदोलन जो है जंतर मंतर की 4 दीवारी तक जो है सीमित था। बट आज ये देश की राजधानी और राजधानी का दिल जो है, कनॉट पैलेस जिसको बोलते हैं, CP जिसे बोलते हैं, आज आंदोलनकारी उस पर उतरे हुए हैं। अपने आवाज को, जो सरकार की तानाशाही है, उसको लोगों को दिखाने के लिए जो है काम कर रही है। जब क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा, जब लोग बहरे हो जाएं तो लोगों को धमाका करना चाहिए। हम वैचारिक धमाका करने के लिए भीम आर्मी के लोग निकले हैं और भारी तादाद में आप देख सकते हैं जन समर्थन है। कल भी CP तक निकाली गई यात्रा, आज फिर निकाली जा रही है हनुमान मंदिर तक। भाई क्या करें, जब शोषित वंचित वर्ग के लोगों की आवाज विधानसभाओं में, पार्लियामेंटों में नहीं उठाई जाएगी, तो कमजोर वर्ग के लोगों को प्रताड़ित होकर, दुखी होकर जो है रोडों पर उतरना पड़ेगा। और यही जो है आंदोलन आपको लगातार, जब तक मोदी सरकार रहेगी, ऐसा आंदोलन देखने को मिलते रहेंगे। क्यों इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं आपकी मोदी सरकार रहेगी तब तक? लड़ाई भारतीय संविधान वर्षित मनुस्मृति की है। भारतीय संविधान को बचाने के लिए हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी, हम साहू फूले पेरे लाल अम्बेडकर के अनुयायी, हम सर छोटू राम को मानने वाले अनुयायी, हम इस लड़ाई को इसी तरह से रोड पे लड़ते रहेंगे। हम संविधान को हर हाल में जो है, किसी भी हाल में आंच नहीं आने देंगे। जी, हम यहाँ पर पूरे तरीके से देख सकते हैं कि जन समर्थन मौजूद है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वहाँ बृजभूषण के समर्थन में भी कई लोग हैं जो सड़कों पर उतरते हैं। नहीं, हमने तो देखा नहीं। अगर आपने देखा हो, हम उतरे हैं और बोला भी है कि जंतर मंतर पर आएंगे। मैं सुन रहा हूँ, अगर ये गोदी मीडिया ने दिखाया हो तो हो सकता है। हम लोग गोदी मीडिया का बायकॉट कर चुके हैं। हमारा तो मीडिया आप ही हो, आप लोगों के माध्यम से हमने तो अभी तक ऐसी कोई खबर सुनी नहीं है। आएंगे तो आ जाए, उनको भी आज़ादी है, हमें भी आज़ादी है। इस देश के अंदर ये पहली बार नहीं होगा। इस देश में जब हाथरस केस हुआ था, जब भी जो है पीड़ितों के, दोषियों के पक्ष में जो है सभाएं हुई थी, पंचायतें हुई थी, मगर फिर भी जो है कार्रवाई हुई थी और सरकार को झुकना पड़ा था। इस देश में जब उन्नाव कांड हुआ था, तब भी जो है उनके समर्थन में वो सभाएं हुई थी और उनके समर्थन में लोग उतरे थे, मगर फिर भी आज जो है सेंगर जेल में है।
हैं, बड़े बड़े तानाशाह झुकते देखे हमने जनता के आगे, और ये भी जल्द झुकने का काम करेंगे। आप सर क्या लग रहा है कि सड़कों पर उतरना पड़ गया है इतने दिनों के बाद? ये देखो, सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता है ना तो टेढ़ी करनी पड़ती है। सरकार को पहले भी 3 महीना 4 महीना टाइम दिया, लेकिन सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं सुना। जब वोट लेने का टाइम था तभी उसके परिवार की बेटी थी, आज उसके परिवार की बेटी नहीं है। हम ये चाहते हैं उसकी गिरफ्तारी हो, ये नहीं कि उसको तुमने उसकी फेडरेशन भंग कर दी, नहीं, उसका टाइम पुट गया था, उसको गिरफ्तार करो, नहीं तो ये तो छोटे तो झांकी है। अभी तो देखो 21 तारीख के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, भीम आर्मी सड़कों पर उतर चुकी है, जो आंदोलन जाटों का आंदोलन बताया जाता है उसको खारिज कर दिया गया है। बात ठीक है वो भी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ये हमेशा न्याय की बात करते हैं। देखो कितना शांतिपूर्वक से चल रहा है, खाली खिलाड़ी की कोई भी हो, पार्टी कितने भी हो, लेकिन समर्थन खाली खिलाड़ी का है यहाँ पे, ये नहीं किसी का। हम भी तो है, आप भी कहीं से हो, लेकिन हम खिलाड़ी के समर्थन में हैं। खिलाड़ी को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, खिलाड़ी को जब तक इसकी पूरी सही से जांच न हो जाए, जब तक उसको जेल में डाल जाए, जब तक कुछ नहीं होने वाला, नहीं उठ के जाएंगे। जी, एक और जो जनता यहाँ पर मौजूद है, आप समर्थन देख सकते हैं कि पूरा भरा ही हुई है जनता समर्थन से, पूरे नारेबाजी शुरू है, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सतपाल चौधरी। क्या लग रहा है, आज जंतर मंतर से बाहर आप लोग निकल चुके हैं, जिस प्रकार से कल भी यात्रा निकाली गई, आज भी यात्रा निकाली जा रही है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? जब तक जेल नहीं जाएगा इसी तरह से निकलेगा। और ये जो लोग देख रहे हैं ना आप, ये तमाम लोग समर्थन में है जो देख रहे हैं, ये जनता का आंदोलन बन रहा है। जनता देख रही है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है महिलाओं के साथ में, ये जनता खड़ी देख रही है, नहीं कोई बताना। महिलाओं ने बोला, पहलवानों ने बोला कि रात में कई ऐसे लोग आ रहे हैं जिनसे उनका धरना खराब हो रहा है। अब नहीं आएगा, नीला पटका आ गया यहाँ पे जंतर मंतर पर, अब नहीं आएगा। और आज ये जा रहे हैं वहाँ, उस पे असली बजरंग जो है जिसने देश का नाम रोशन किया वो आ रहा है, हम उसको वहाँ तक लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो कल भी सीपी में आप लोगों ने पदयात्रा निकाली, आज फिर निकाली जा रही है, अब जंतर मंतर से बाहर निकाल दिया इस धरने को। जंतर मंतर से बाहर निकाल दिया क्योंकि इस देश को देवदासी प्रथा से बाहर लाना है, जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कुलदीप सेंगर के जरिए, चिन्मानंद के जरिए और भरत भूषण के जरिए कि इस देश में देवदासी प्रथा हो जाए, नारी की अस्मिता खत्म हो जाए, बहन बेटियों की इज्जत आबरू सब तार तार हो जाए। उसकी जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, साजिश रच रही है, उसके खिलाफ ये मोर्चा है। और ये आम आवाम का, अभी यहाँ जंतर मंतर पर जो लोग आए धरने में, कोई केरल से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, ये जो जहाँ भी है वहीं नारी अस्मिता की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अभी हमारे साथ किसान नेता हरीश हुन मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जंतर मंतर से बाहर आंदोलन पहुंच चुका है अब? ये आंदोलन जंतर मंतर से बाहर नहीं, ये आंदोलन घर घर तक जाएगा। ये लड़ाई हर उस चूल्हे की है जिस चूल्हे पर भारत की नारी खाना बनाती है, क्योंकि ये लड़ाई आधी आबादी की है। देश में आधी आबादी आज असहज महसूस कर रही है। देश की आधी आबादी आज इस डर में है कि जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पोक्सो में FIR होने के बाद भी न्याय नहीं मिलता तो मुझ जैसी साधारण महिला को न्याय कहाँ से मिलेगा। ये आंदोलन हर गली में जाएगा, हर घर में जाएगा और हर शहर, हर मोहल्ले में जाएगा। जो धरना खराब करने की बात की गई कि रात में कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो धरना खराब कर रहे हैं, ये तो हमेशा से इन लोगों की नीयत रही है, हमेशा से ये नीयत रही है। किसान आंदोलन में भी हजारों कोशिशें की, लेकिन हमारा शांति प्रिय व्यवहार इस आंदोलन को जीत तक लेकर जाएगा। आज नहीं तो आज के दिन हम जीतेंगे, क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, आबरू की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन से 24 दिन हो गए और कितना लंबा चलना पड़ेगा? वो तो मोदी जी बताएंगे कितना लंबा चलेगा, क्योंकि ब्रजभूषण ने कह दिया है कि जब मोदी जी कह देंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा सारे पदों से, सांसद तक से वो इस्तीफा देने को तैयार है यदि मोदी जी कह दें। लेकिन मोदी जी बताएंगे ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, क्योंकि हम तो संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों को गुलजार कर रहे हैं। लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें गुलजार हो जाती हैं तो हुकूमतों के नाथ फूटती है, वरना सड़कें चुप हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है मैडम। आपको हमने पहले भी धरने में देखा, आप लगातार बने हुए हैं, क्या लग रहा है अब जंतर मंतर से जिस प्रकार से धरना बाहर आ गया है, देश के कोने कोने तक पहुंच पाएगा? देखिए, ये बजरंगबली का हर चुनाव में मतलब हर वोट के उनके सहारे वोट लेने की वो क्षमता रखते हैं। अब उल्टा होने वाला है, बजरंगबली का गदा इन पे बजने वाला है, क्योंकि बेटी का अपमान बजरंगबली हो चाहे श्री राम हो या महादेव हो, देखिए सब देख रहे हैं। वो अब तैयारी हो चुकी है, उनका गदा इन पे बजेगा और इनको झुकना पड़ेगा, या तो न्याय दिलाना पड़ेगा या फिर आपको 2024 में आपको बिल्कुल मजा चखना पड़ेगा। आपको बेटियां लेकर आई थी, बेटियां ही आपको घर बिठा देंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे भी जानना चाहेंगे, शुभम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, आप लगातार पहले दिन से धरने पर हैं, क्या लग रहा है 2 दिन हो चुके हैं पदयात्रा निकालते हुए, अब कितना असर पड़ेगा सरकार पर इन सब चीजों का? देखिए, आज की जो ये पदयात्रा है इसके असर बेअसर की हम चिंता ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन बेटियों ने जब जब अखाड़े में
लड़ाई लड़ी तो पहला जयकारा बजरंग बली का ही लगाया, क्योंकि आज इन्होंने बजरंग बली का न्याय की इनको जरूरत है, तो इसलिए पहले नतमस्तक भी आज बजरंग बली की चौखट पर होगा, उनका आशीर्वाद लिया जाएगा। और क्योंकि बजरंग बली को प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के चुनाव में हाल ही में याद किया, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री कार्यालय में बजरंग बली आजकल रुक रहे होंगे, तो इसीलिए बजरंग बली से गुजारिश भी है कि प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे और उनकी बंद आंखों को खोलकर यह दिखा दे कि चंद सैकड़ों मीटर दूर इस देश की सीता बैठी है, उस सीता को अपमान जब तक नहीं मिलेगा तब तक बजरंग बली का गुणगान इस देश में व्यर्थ चला जाएगा। प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि। आप कर्नाटका की बात कर रहे हैं सर, क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस वहां जीत गई है बहुमत से, इसका कुछ असर पड़ेगा यहाँ पर इस आंदोलन पर? जी देखिए, एक बात आप समझिए, कर्नाटक का चुनाव बड़ा चुनाव क्यों रहा? क्योंकि इन पहलवानों ने ऐसी पहलवानी का प्रदर्शन देश के सामने किया कि हरियाणा से चली, दिल्ली में बैठ के दांव खेला और पटखनी कर्नाटक में दे दी। ऐसी पहलवानी इस देश ने पहली बार देखी है। बेटियों की जब बात होगी, कर्नाटक नहीं समूचा भारत इसी तरह का फैसले लेगा जिस तरह कर्नाटक में लिया गया है। ये बेटियों की जीत है, ये लक्ष्मी की जीत है, ये रानी लक्ष्मीबाई की जीत है, ये महिलाओं की जीत है। बयान दर्ज जब किया गया तो सीधा सीधा ब्रजभूषण शरण ने हर एक आरोप को नकार दिया। मैडम, इस देश में कसाब भी आरोप को नकार ही रहा था। हर मुस्लिम यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। सवाल यह है कि आरोप ब्रजभूषण ही अगर नकारेगा तो जज भी ब्रजभूषण, वकील भी ब्रजभूषण, आरोपी ब्रजभूषण, इसका मतलब सब कुछ ब्रजभूषण नहीं करेगा। इस देश में जांच एजेंसी को काम करना होगा, कानून को अपना काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं कि हम प्राचीन हनुमान मंदिर पर है सीपी के। आज जंतर मंतर से यहाँ तक ये पदयात्रा निकाली गई है, कल जंतर मंतर से सीपी के गेट नंबर 6 तक ये निकाली गई थी।